योगी जी जो मुख्यमंत्री जी हैं और प्रधानमंत्री जी को आज भी कहते हैं कि साहब ये हिंदुस्तान है, इसमें ऐसी बातें कोई भूलता नहीं है। आपको गलतफहमी है कि केंद्र में भी सरकार है और यूपी में है, ये सरकारें कब जाती हैं पता भी नहीं लगता है। सिर्फ हर चीज़ बीजेपी इलेक्शन रिलेटेड देखती है। अगर कहीं नज़दीक इलेक्शन होता है तो फिर कुछ काम कर लेती है, उस वक्त भी गरीबों को कुछ पैसे दे दिए, कुछ गैस दे दी, ये करके सो दैट के इलेक्शन जीत लिया जाए। वैसे सारी सरकार की जो फंक्शनिंग है वो कंपनियों और कारपोरेट घरानों के लिए रहती है। लेकिन जिस तरीके से सिख कम्युनिटी को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है, चाहे लखीमपुर खीरी की बात कर लेते हैं, चाहे जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर एक महिला की हत्या की गई है, और लगातार जो माइनॉरिटी कमीशन है उस पर जो संज्ञान लेने की बात कर रहा है, क्या लगता है कि जो सिख जो कम्युनिटी है इस पर कहीं ना कहीं अब सुरक्षित नहीं है? तो मेघालय में हो रही है, शिलोंग में बीजेपी की सरकार है और वो 200 साल से ज़्यादा थे सिख परिवार बैठे हैं और दलित परिवार हैं, उनको हटाने का काम कर रहे हैं। क्यों भाई, 200 साल से बैठा हुआ है। वैसे तो कानून में कहता है कि 12 साल जिसका इवन कागज़ों के बगैर पोजेशन हो जाए तो सिविल कोर्ट उसको टाइटल दे देती है। तो 200 साल में उनका टाइटल नहीं हुआ, आप उनको क्यों हटाना चाहते हो? क्योंकि वो अभी लैंड कॉस्टली हो गई या गरीब लोग हैं, उनको हटा के बाहर करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर आज कांग्रेस के एक डेलीगेशन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ मुलाकात की, और मुलाकात में क्या मुद्दे रहे हैं, हमारे साथ खुद डॉक्टर अमर सिंह जी हैं। अमर सिंह जी, क्या मुद्दे जो हैं रहे हैं, क्योंकि लखीमपुर की घटना पूरे देश ने देखी है? देखो ऐसा है, इस तरह की घटना मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी देखी नहीं कि केंद्रीय मंत्री जी का लड़का गाड़ियां चला के, शरीफ लोग जो सड़क पे चल रहे हैं, किनारे पे सड़क पे चल रहे हैं, उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा दे, और वो भी किसान। चलो किसान ना भी होते, किसी के ऊपर। और अफसोस है कि केंद्र सरकार और यूपी सरकार टस से मस नहीं हुई। तो इसलिए राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारे सारे लीडर यूपी भी जा रहे हैं। आज राष्ट्रपति जी को मिले हैं कि साहब इनको बोलो कोई कार्रवाई तो करें, केंद्रीय मंत्री को हटाते क्यों नहीं है, उनका रेजिग्नेशन क्यों नहीं लेते हैं? उन्हीं का तो प्रोग्राम था और लड़के ने गाड़ियां चढ़ाई है। लड़का जब चारों ओर प्रेशर बना तो उसको अरेस्ट कर लिया। पहले तो उसको अरेस्ट करने को भी तैयार नहीं, और अभी भी उसको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो हम तो इसकी घटना की बहुत निंदा करते हैं, और योगी जी जो मुख्यमंत्री जी हैं और प्रधानमंत्री जी को आज भी कहते हैं कि साहब ये हिंदुस्तान है, इसमें ऐसी बातें कोई भूलता नहीं है। आपको गलतफहमी है कि केंद्र में भी सरकार है और यूपी में है, ये सरकारें कब जाती हैं पता भी नहीं लगता है। लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है, आप लोगों का विश्वास जीतिए, इस तरह की घटना की सपोर्ट ना करें। लेकिन सर, लगातार किसानों पर, लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर, अलग अलग बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, लगातार ऐसी घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही। क्या लगता है कि सरकार जो है, जो किसानों की मांगें मानने के लिए तैयार नहीं है? देखो वो तो दिख ही रहा है कि देखो किसान वो है, ये अन्नदाता है हमारा। इस अन्नदाता ने हिंदुस्तान बीफ का कटोरा लेके आज से 50-60 साल पहले सारे दुनिया में जाता था, ठीक है जी। और अमेरिका से PL 480 कहते होते थे कि गेहूं आता था, फिर वो बंटता था। तो फिर ग्रीन रेवोल्यूशन वाली बात हुई। केंद्र सरकार, पंजाब हरियाणा, तब पंजाब यूनाइटेड था, अभी जो हरियाणा भी है वो भी, वेस्टर्न यूपी, यहाँ सब जगह गए केंद्र सरकार के साहब आप ये मैक्सिकन गेहूं पैदा करो, इससे अपन की हिंदुस्तान की भरपाई होगी। वहाँ के किसानों ने 10-20 साल मेहनत करके हिंदुस्तान को गेहूं और चावल में सफिशेंट नहीं सरप्लस कर दिया, और आज हम एक्सपोर्ट कंट्री हैं। तो उस अन्नदाता को आप बात करने को तैयार नहीं हो, कानून बना दिए क्योंकि आपके कंपनियों वाले और कारपोरेट फ्रेंड्स हैं, उनको ज़मीनें आपको देना है कॉन्ट्रैक्ट पे, और सरकारी मंडियां बंद कर दी, और उनके साथ आप बात नहीं कर रहे हो। सिर्फ हर चीज़ बीजेपी इलेक्शन रिलेटेड देखती है। अगर कहीं नज़दीक इलेक्शन होता है तो फिर कुछ काम कर लेती है, उस वक्त भी गरीबों को कुछ पैसे दे दिए, कुछ गैस दे दी, ये करके सो दैट के इलेक्शन जीत लिया जाए। वैसे सारी सरकार की जो फंक्शनिंग है वो कंपनियों और कारपोरेट घरानों के लिए रहती है।
लेकिन सर जिस तरीके से अगर आंदोलन की बात करें तो आंदोलन की शुरुआत पंजाब से हुई थी, उसके बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दूसरे तमाम राज्य जो है वो जुड़ गए हैं। लेकिन जिस तरीके से सिख कम्युनिटी को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है, चाहे लखीमपुर खीरी की बात कर लेते हैं, चाहे जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर एक महिला की हत्या की गई है, और लगातार जो माइनॉरिटी कमीशन है उस पर जो संज्ञान लेने की बात कर रहा है, क्या लगता है कि जो सिख जो कम्युनिटी है इस पर कहीं ना कहीं अब सुरक्षित नहीं है? नहीं, मेरे को लगता है ऐसी बात तो मैं अपने मुंह से नहीं करूंगा कि सिक्स कोई असुरक्षित। लेकिन देखो, किसान तो मेजॉरिटी जो पंजाब के किसान हैं या हरियाणा के किसान हैं, क्योंकि पंजाब हरियाणा तो एक ही जैसा था, तो सिक्स बहुत ज़्यादा हैं। जो यूपी में भी लोग गए हुए हैं वो सारे पंजाब के ही सिक्स गए थे और वहाँ बेद आबाद या जंगलों की जो ज़मीन पड़ी थी उसको आबादी करके और भी दूसरे सूबों में गए हैं, क्योंकि किसानी उनका मेन धंधा है। तो मैं जम्मू कश्मीर में भी घटना हुई है, और सबसे बड़ी बात तो मेघालय में हो रही है। शिलोंग में बीजेपी की सरकार है और वो 200 साल से ज़्यादा थे सिख परिवार बैठे हैं और दलित परिवार हैं, उनको हटाने का काम कर रहे हैं। क्यों भाई? 200 साल से बैठा हुआ है। वैसे तो कानून में कहता है कि 12 साल जिसका इवन कागज़ों के बगैर पोजेशन हो जाए तो सिविल कोर्ट उसको टाइटल दे देती है। तो 200 साल में उनका टाइटल नहीं हुआ, आप उनको क्यों हटाना चाहते हो? क्योंकि वो अभी लैंड कॉस्टली हो गई है, गरीब लोग हैं, उनको हटा के बाहर करना चाहते हैं। तो ये तो बीजेपी चारों ओर आम लोगों के साथ, किसानों के साथ, दलितों के साथ ज्यादती कर रही है। मैं समझता हूँ इलेक्शनों में मोदी जी को बहुत तकलीफ होगी। ये उनको गलत फहमी है कि मैं पिछली बार गैस वैस दे के जीत गया था, इस बार भी जीत जाऊंगा। इस बार उनकी बहुत सारी बातें सामने आ चुकी हैं। लेकिन सर माइनॉरिटी कमीशन इस पूरे मामले पर कह रहा है कि वो सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं और जो जहां पर रह रहे थे उनको वहीं पर ही रहने दिया जाएगा। नहीं तो वो नहीं, मैंने वो बयान पढ़ा नहीं है। वो बात तो सही है, 200 साल से बैठे हैं, उनको क्यों हटाया जाएगा जी? कोई रीज़न ही नहीं बनता। तो वो तो उनको वहीं रहना देना चाहिए। हम भी, वो हमारे सिख परिवार हैं, दलित परिवार हैं, हम उनके साथ हैं। और हमारे उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा जी गए भी थे पहले डेलीगेशन लेके, दोबारा भी जाना पड़ा तो पंजाब सरकार वहाँ जाएगी और हम उनके साथ खड़े हैं और ज़्यादती नहीं होने देंगे। अच्छा, देश के अंदर कोल की कमी भी देखने को मिली है, कहा जा रहा है कि बिजली में भी दिक्कतें आ सकती हैं, और जहां जो ऊर्जा मंत्री है वो लगातार कह रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में जो है भंडार हैं। इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हो आप, क्योंकि आप एक अधिकारी की पोस्ट पे भी रहे हैं? देखो, ऐसा है, मैं देखो, कोल पे भी केंद्र सरकार का कब्जा, मतलब उनकी पावर्स में आता है। रेलवे पे भी इनका आता है। 60% हिंदुस्तान की बिजली कोयले से पैदा होती है। केंद्र सरकार को सब पता है, जो मुझे पता है उनको भी पता है। तो कहने का मतलब ज़्यादातर बिजली हमारी कोयले से पैदा हो रही है। तो कोयले से जब बिजली पैदा हो रही है, कोयले के भी मालिक आप, रेलवे के भी मालिक आप, तो आपको भेजना, स्टॉक बनवाना आपकी जिम्मेदारी है। सारी स्टेट गवर्नमेंट इस बार हाथ खड़े हैं, रो रहे हैं केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार के मंत्री बयान दिए जा रहे हैं। अरे भाई, सारा हिंदुस्तान झूठ बोल रहा। पंजाब में 50% कैपेसिटी पे कोल प्लांट अभी चल रहे हैं। क्यों भाई? 100 पर क्यों नहीं चलेंगे वो? क्योंकि आप कोयला पूरा दे नहीं रहे हो, ऊपर से बयान दे दिया जा रहे हो। केंद्र सरकार को मैं आज भी कहना चाहूँगा कि ये बयानबाजी से हट के कोयला सफिशेंट सप्लाई करो, सो दैट पंजाब ही नहीं, सारे हिंदुस्तान की जिन स्टेटों को प्रॉब्लम आ रही है बिजली की सप्लाई। बिजली एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर लाइफ ने रुक जाती है। तो इसलिए लाइफ को मत रोको, इंडस्ट्री को मत रोको, दुकानदारों को मत रोको। अच्छा, पंजाब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू पिछले दिनों इस्तीफा दिया जिस तरीके से, और अब जानकारी मिल रही है कि जो पार्टी कांग्रेस के महासचिव हैं के वेणुगोपाल, उनसे मुलाकात होगी। क्या लगता है कि अब कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक हो पाएगा? देखो, कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, यहाँ विचारों में मतभेद होता है, लेकिन मतभेद का हमेशा उसका समाधान होता है। तो इसलिए उनको कोई, उनके विचार किसी बात से नहीं मिले होंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो कांग्रेस से बाहर हैं, वो कांग्रेस पार्टी से बाहर हैं, राहुल गांधी जी से बाहर हैं, प्रियंका जी से बाहर हैं। बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने स्टेटमेंट भी दी है कि भाई मैं कांग्रेस में ही हूँ
और मैं बिल्कुल कांग्रेस के लिए काम करूंगा। अच्छा, उनको क्योंकि पीसीसी प्रधान है, हमारी पीसीसी बनने वाली है, कई कुछ होने वाला, उनको डिस्कशन के लिए बुलाया। मेरे हिसाब से सारा कुछ ठीक है और कल वाली मीटिंग के बाद और भी सारा कुछ ठीक हो जाएगा और मुख्यमंत्री जी और पीसीसी चीफ दोनों इकट्ठे होके वो पंजाब में निकलेंगे और पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है हमारी सरकार बनेगी। लेकिन सर, आपको नहीं लगता, क्योंकि आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कि अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत होती है पार्टी प्लेटफॉर्म के अंदर, वो पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात करनी चाहिए, जन तक नहीं करनी चाहिए। ये जन तक हुई है तो कहीं ना कहीं नुकसान भी इसका होगा। नहीं, वो उन्होंने मेरा ख्याल बात करी होगी, क्योंकि मेरी जो सिद्धू जी से बात नहीं हुई है, इसलिए मैं उनके बारे में, उनकी किससे बात हुई, क्या बात हुई, मेरा कहना बहुत ठीक नहीं रहेगा। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि पार्टी साथ चलेगी, सारा कुछ काम ठीक होगा और हमारी सरकार बनेगी। तो बिल्कुल, ये थे कांग्रेस के सांसद डॉक्टर अमर सिंह, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। देश दुनिया ਦੀ हर ਵੱਡੀ खबर ਨਾਲ जुड़े रहने ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।